सभी लोगों की जयजयकारी होनी चाहिए कायदे से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वीर कुंवर सिंह जी, वीर कुंवर सिंह, धन्यवाद। आज ये सर्वप्रथम मैं वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पे मंचासीन बड़े भाई विधान परिषद सदस्य, विधानसभा की भी शोभा बढ़ा चुके महेश्वर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई छतबली सिंह जी, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राकेश सिंह कवड़ू जी, मंच पे बैठे भाई जिला परिषद सभी भाई, कई बार मुखिया भी रह चुके भाई मन्नी भाई, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख भाई देवेंद्र प्रताप सिंह जी चलकर आए हैं, धानापुर से ही चंदौली से ब्लॉक प्रमुख रहे, ब्लॉक प्रमुख सुधीर सिंह चिरई गांव से हमारे छोटे भाई रहे, छोटा भाई रामपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह जी मंच पर उपस्थित, यहाँ पे मंच पे अभिवक्तागण इतने आपके बीच में थे और बोल रहे थे। यहाँ राजू सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, अमृत पाठक जी, अमृत राजेश जी, मुरली मनोहर प्रकाश सिंह जी, विकास सिंह जी, उदय शंकर सिंह जी, पूर्व जिला पार्षद रिंकू मुखिया जी, धीरज कुमार सिंह जी, राजीव सिंह जी, सोनपुर कंचन सिंह जी, सुनील सिंह जी, अनिल सिंह जी, सूर्यभान सिंह जी, हरेंद्र सिंह जी, भरत सिंह जी, बाकी सम्मानित मंच प्रांगण में नवयुवक साथीगण, मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं, पत्रकार बंधु, भाई पटना से चलकर आए भाई श्रीकांत प्रत्युष जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी कुंवर सेना के सम्मानित संगठन के पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु, सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत काफी देर से आप सब बैठे हुए हैं, काफी समय से कार्यक्रम चल भी रहा है। हम लोग भी सुबह 8 बजे बनारस से निकले थे, कई जगह रास्ते में कार्यक्रम लोग स्वागत समारोह रखे थे। जगदीशपुर जन्मस्थली पे हम लोग पहुंचे, माल्यार्पण के पश्चात यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुए। तमाम वक्तागण आपके बीच में ऐसे महायोद्धा, महानायक की के बीच में हर साल की भांति यहाँ पे ये आरा जनपद, हम लोग द्वापर त्रेता सतयुग की बात, कलयुग की बात करते हैं। प्रभु राम कब अवतार लिए, भगवान कृष्ण कब आए, सारे राम कथा भागवत कथा हम सब सुनते हैं। वीर कुंवर जी ऐसे योद्धा थे। 1777 में इनका जन्म होता है। अंग्रेजों का आतंक चरम पे था उस समय, और इनके अपना जो जन्मदिन है वो जन्म बहुत महावीर पैदा हुए भारत के धरती पे, राजा महाराजा पैदा हुए, लेकिन वीर कुंवर जी ही एक ऐसे वीर योद्धा हुए जिनका जन्मदिन उस दिन मनाया जाता है 23 अप्रैल, कि जिस दिन इन्होंने संघर्ष की लड़ाइयां लड़े थे। जन्मदिन का विजय उत्सव के रूप में जो मनाते हैं, ये सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हुआ तो ये वीर कुंवर सिंह है, जिनको ये सौभाग्य मिला 1857-58 में। 22 और 23 अप्रैल की जो लड़ाई 58 में लड़े, उसी दिन जीत हासिल किए। उस समय 26 अप्रैल को अंग्रेज अपने आप ही मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। इसलिए
ऐसे वीर योद्धा के कार्यक्रम में हम सबको कार्यक्रम मनाने में, कार्यक्रम में आने में तमाम लोग आए हुए हैं। 100 गाड़ी से मेरे साथ भी जो आए, मेरे मोहनिया से लेकर जुड़ते हुए पूरे बिहार से, सासाराम से, भभुआ से, चैनपुर से, मोहनिया से, दिनारा से, काराकाट, करागर, रामगढ़, सभी विधानसभाओं से लोग जुड़ते हुए, डेहरी, नोखा सब आए। लेकिन एसी चला के गाड़ी में बैठे हुए हैं लोग, बाहर बैठे हुए, लेकिन सभागार में आने में उन्हें भी कष्ट हो रहा। बाहर दुकानों पे जा रहे, उनको भूख लग गई। जिसमें वीर योद्धा सर्व समाज के लिए ये लड़ाइयां लड़े थे, न कि केवल क्षत्रिय समाज के लिए लड़े थे। हर क्षत्रिय के हाथ में उस समय तलवार था, अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेता था। लेकिन ऐसे वीर योद्धा जब जब लड़ाइयां लड़े हैं, सर्व समाज के लिए लड़े हैं, राष्ट्र हित, लोक हित, देश हित के लिए लड़ाई लड़े हैं। उन योद्धाओं के लिए हम संकोच करते हैं, सभागार में बैठने में संकोच करते हैं, उनका जन्म उत्सव मनाने में संकोच करते हैं, उनके वीर गाथा गाने में संकोच करते हैं। ये हमारे नवयुवक हो गए हैं। इस तरह की सोच अगर रखेंगे, इन वीर योद्धाओं का अपमान होगा केवल। किनके लिए लड़ाइयां लड़े हैं, किसके लिए लड़े हैं? आज आने वाली हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे। आज अगर आर्मी के लोग देश के बॉर्डर पे अगर सुरक्षा प्रदान करते हैं तो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारा देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, संपन्न रहें। आज वही योद्धा लड़के लड़ाइयां गए हैं। उन वीर योद्धाओं के लिए हम सब आए हैं। आरा जिला में 7 विधानसभा, शाहपुर, जगदीशपुर, अज्ञाव, तड़ारी, बड़हरा, संदेश, सदर और 7 विधानसभा में अगर हजारों के ऊपर गांव ग्राम सभाएं हैं और हजारों के ग्राम सभाएं, एक एक आदमी अगर निकल के आए तो हर कार्यक्रम में 1000 आदमी आ जाए। और ये स्थितियां बनती हैं। इसे सौभाग्य नहीं कहेंगे, ऐसे वीर पुरुषों के कार्यक्रम में दुर्भाग्य कहेंगे हम। इसलिए आगे बढ़ के हाथ बढ़ाने जो संगठन कार्य करती है, उस संगठन के साथ समर्थन देने के लिए सभी वीर योद्धाओं के सम्मान में एकत्रित होने के लिए हमेशा जरूरत है। उनके वीर गाथा को सुनने के बाद ये पता चलता है 80 साल के जो उम्र में लड़ाइयां लड़े हैं। हम तो कहते हैं जो वीर योद्धा 80 साल के उम्र में ये लड़ाइयां लड़े हैं, इस स्थिति में लड़े हैं, उस अवस्था में आज 80 साल जाने में क्या हाल हो जा रहा है। उस समय इतने वजनी भाला और तलवार भांजते हुए, घोड़े की सवारी करते हुए चल रहे थे। उन वीर योद्धा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो कम से कम सरकार से मांग किया जाए, महेश्वर भैया अपने सदन में इस बात को रखें, पूरे साहिबाबाद के जनता की तरफ से, बिहार के जनता की तरफ से रखें कि जो 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़ा है, चाहे जगदीशपुर में जन्मस्थली के पे, चाहे आरा में, चाहे पटना में, कई सार्वजनिक जगह पे कम से कम वीर कुंवर जी की 80 फीट की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? 80 साल के बुजुर्ग का लगना चाहिए। सरकार जब नहीं कर पाए तब अपने समाज से मांग करता हो, सबसे आगे बढ़ चढ़कर हम रहेंगे, सब लोग एकत्रित करके लगाएं और इस कार्य को पूर्ण किया जाए। इसलिए उस वीर योद्धा की हमेशा स्मृति बनी रहनी चाहिए, सबके जहन में बना रहना चाहिए कि वीर योद्धा उस तरह से सोच और लोकप्रियता थी, उस मनसा, उस सोच के साथ युद्ध में निकले थे। तपती धूप हो, चाहे झमझमाती बारिश हो, चाहे कड़ाके की ठंड रही, हर मौसम में लड़ने की हमेशा तैयारी रखते थे। उनकी योजनाएं, उनकी सोच, उनकी वीरता कि जितना भी बखान इस मन से किया जाए कम ही रहेगा। हमेशा परिश्रम, भैया ने बताया, विधायक जी ने कहा अभी कि क्षत्रिय हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है, स्वाभिमान को झुकने नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं तलवार की ताकत जो सब अभी समाप्त हुई, कानून के दायरे में रह के हम सबको इस लोकतंत्र में रहना है। उस हिसाब से अपनी अगर ताकत ही बनानी है तो शिक्षित होकर कलम की ही ताकत इतनी मजबूत बना लीजिए, तलवार की धार भी कमजोर कर देगा। आज के युग में इस कलम की ताकत, सम्मान की जहां बात आती है, परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। कुछ देना है तो दान, कुछ देना है तो दान, और कुछ लेना है तो ज्ञान, और कुछ त्यागना है तो वह है अभिमान। यही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वाभिमान तो ठीक है, लेकिन अभिमान कभी हम सबके बीच में नहीं होना चाहिए। जो अभिमानी व्यक्ति निकल गया,
समाज का, अपने परिवार का भी होके नहीं रहता है वो व्यक्ति। इसलिए सम्मान के साथ जीना जरूर है। इस समाज में तमाम तरह की लड़ाइयां लड़ने, हम तो कहते वीर कुंवर जी का वही अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पण वही भाव में था। जैसे हम लोग आए, दीप प्रज्वलित किए। सिर्फ दीप प्रज्वलित इसलिए नहीं किया जाता है कि अंधेरे के तरफ से निकलकर प्रकाश की तरफ मुझे जाने की जरूरत है, और दीप प्रज्वलित किया गया है। दीप प्रज्वलित इसलिए भी किया जाता है, दीपक बंदनीय पूजनीय इसलिए होता है, हमेशा दीपक बंदनीय पूजनीय रहा है कि दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, न कि दूसरे से जलता है। जो दूसरों के लिए जला है हमेशा बंदनीय पूजनीय रहा है। इसलिए आज दूसरे के लिए जले हैं वीर कुंवर जी, हमेशा हमारे बीच में, जहन में, हृदय में पास करते हैं, हमेशा बंदनीय और पूजनीय ही रहेंगे। तमाम मंचों पे हम सब आते हैं, तलवार से सम्मान किया गया, वस्त्र से सम्मानित किया जाता है, मोमबत्ती भी हम लोगों को दिया गया था दीपक प्रज्वलित करते समय। एक इंसान ने बड़ा खूबसूरत प्रश्न किया था मोमबत्ती से, कहता है कि जलती है बत्ती या पिघलता है मोम क्यों? मोम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसे, कहा जो मेरे दिल में रहकर मेरे लिए जल सकता है, क्या मैं उसके लिए पिघल भी नहीं सकती? ये छोटे छोटे शब्द जरूर हैं, लेकिन इनके भाव बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे भाव हैं। इन भाव के साथ हमारे देश के महापुरुषों ने, महानायकों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दिया है, त्याग किया है, समर्पण किया है। आज कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में इतनी जो पर्यटक गए थे, सबसे पहले तो पर्यटक जो गए थे हमारे पूरे भारत से, वहां पे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उन पर्यटकों के ऊपर, वो ऐसे जन्नत जहां माना जाता था कश्मीर, उन जगह पे गए थे। धारा 370 हटने के बाद स्वतंत्रता रूप से घूमने का जो मौका मिला, ये भी बर्दाश्त किसी कौम को नहीं हुआ। इस प्रकार की सोच मंशा रख के वहां पे गोलियां चलाई गई। मैं तो कहता हूं इसका जवाब इस तरह से नहीं होगा। अगर वो 26 मारे हैं तो पाकिस्तान में घुस कर 2600 मारना जरूरी है, तब जाकर ये सिलसिला बंद होगा। पूरे बिहार की नक्सलाइट कैसे समाप्त हुई है, जो बैठे इस प्रांगण में मंच पे, सभी को इस बात का पता है कि कैसे ये नक्सलाइट बंद हुए थे, नक्सलवाद कैसे समाप्त हुआ था। आज उसी की जरूरत है कि आतंकवाद भी जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, उस प्रकार से काम करने की जरूरत है। मनसा उसी प्रकार से उनका तभी दूर होगा, उनके जो मंसूबे पे पानी फेरा जाएगा। इसलिए आप लोग काफी समय से बैठे हैं, बहुत लोग यहाँ खाना भी स्टार्ट है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहा हूं मैं कभी से। ज्यादा समय न लेते हुए आप सबका मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। तमाम हम सब बात करते, प्रभु राम की बात आती है, हर चीज विधि का विधान अटल सत्य है। जिस दिन जिसको चाहे आना होगा उस दिन सुनिश्चित रूप से आएगा। आपके बीच में हमें आना था, भोलेनाथ के नगरी से चलकर, मां विंध्यवासिनी के दरबार से चलकर आपके बीच में आज आए हैं हम। ये अवसर मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत इस संगठन को धन्यवाद, आरा की जनपद को धन्यवाद देता हूं। इस साहिबाबाद की स्थितियां क्या रही, भैया ने बताया। देखिए, चाहे क्षत्रिय समाज का महापुरुष हो, चाहे राजा महाराजा रहे हो, या ब्राह्मण समाज का रहा हो, या पिछड़ी समाज का रहा हो, या दलित समाज का रहा हो, किसी भी समाज का व्यक्ति अगर देश के लिए लड़ा हो, महापुरुषों में उसकी अगर गिनती हो, अगर वो राष्ट्र के लिए लड़ा हो, कुर्बानियां दिया हो, तो उस पर टिप्पणी करने की हैसियत में आज भारत के लोकतंत्र में कोई भी नेता नहीं बैठा हुआ है, न कोई भी है। किसी का भी अपमान सहन नहीं किया जा सकता है जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया है, कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए ऐसे लोगों से मैं एक आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, ऐसे भाषाओं से बचना चाहिए उनको। अगर नहीं बचेंगे तो सरकार को आगे बढ़कर ऐसे महापुरुषों पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को देशद्रोह के मुकदमा लाद के देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। जो समाज के लिए वो कलंक है, समाज के लिए ऐसे व्यक्ति कैंसर है। इस कैंसर को दूर भगाने की जरूरत है। इस तरह के लोगों को सबक मिलने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको कोई अधिकार नहीं दिया है। अगर अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिया गया है
अनुच्छेद 51A में अगर यह मौलिक अधिकार हमारा है तो उस अधिकार के तहत कोई मांग रख सकते हैं। आप किसी पर टिप्पणी करके सुर्खियों में मीडिया में बने रहने की जिसकी आदत बन गई है, ऐसे मीडिया बंधुओं से अनुरोध है ऐसे व्यक्ति को मीडिया से भी दूर रखें ताकि उनको सुर्खियों में बनने की आदत जो है उनकी आदत समाप्त हो जाए, उनको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत समय न लेते हैं, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, जैसे ये हमारे बीच में आप नहीं अमर हो गए, तमाम लोग इस प्रांगण में हम लोग कोई अमर की घड़ियां पीकर नहीं आए। सभी की आयु एक सीमा तक फिक्स है। भगवान भी अवतार लिए आए तो गए, भगवान कृष्ण भी आए तो गए, सभी को जाना है। इसलिए सबको पता है कि धरती पे हर 100 वर्ष के बाद प्रलय होता है। 100 वर्ष बीत गए तो धरती पर प्रलय आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे आपके 100 वर्ष नहीं, जो 100 वर्ष आप समझ रहे हैं कि ये 100 वर्ष से प्रलय आ जाएगा। ब्रह्मा के 100 वर्ष, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का सतयुग, 17,28,000 वर्ष का त्रेता युग। ये चारों मिला के 43,20,000 होते हैं। 43,20,000 का एक चौकड़ी, 14 चौकड़ी का एक मनवंतर। आज क्या चल रहा है? प्रथम चरण कलयुग के 14वें मनवंतर है। आज 14वां मनवंतर चल रहा है। तो कोई कहता घोर कलयुग आएगा, घोर कलयुग इसे हम नहीं मानते। कलयुग आएगा जाएगा, ये लगा रहेगा सिलसिला। हम सबको जो है कि देश के लिए समर्पित रहना, राष्ट्र के लिए समर्पित रहना है, एकत्रित होकर काम करना है। आज राजनीतिक व्यक्ति सब मंच पे विराजमान है। आज की स्थिति ये है, क्षत्रिय समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है वीर कुंवर जी के लिए। क्या ऐसा नहीं है? ये हमारा है, आपका मानना है कि वीर कुंवर जी क्षत्रिय समाज में जन्म लिए तो हम ही उनका जो है कि विजय उत्सव मना सकते हैं, उन्हीं का जन्म उत्सव मना सकते हैं। सर्व समाज को मनाना चाहिए। वो सर्व समाज के लिए लड़े थे, सर्व समाज के पुरोधा थे, सर्व समाज के वो नायक थे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं हर क्षत्रिय समाज के बंधुओं से, ये प्रेरणा दीजिए जाके हर समाज में कि सभी लोगों के लिए वो लड़ाइयां लड़े थे। आज जो देश में सभी लोग सुरक्षित है, सर्व समाज सुरक्षित है, ऐसे वीर योद्धाओं की वजह से सुरक्षित है। सभी लोगों बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति जो व्यक्ति करता है, इस राजनीति में हर समाज की जरूरत पड़ती है, हर समाज को अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। महाराणा प्रताप ने भी लड़ाइयां अगर लड़े थे तो सभी दलित समाज को लेकर लड़े थे, सभी लोगों के जंगलों में सहयोगी बने थे, प्रभु राम के साथ सहयोगी बने थे। तो सभी को जोड़कर लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि यह समाज एकत्रित, एक फूल अकेले में अच्छा नहीं लगता। जब गुलदस्ता हर तरह के बागी के हर फूल एक साथ होकर अगर गुलदस्ता बनते हैं तो खूबसूरती उसकी तभी दिखती है। उसी तरह सबको एकत्रित करके जोड़ के चलने की जरूरत है। इसलिए मैंने सपनों को दूर होते हुए देखा है, जो मिला नहीं उसे भी खोते हुए देखा है। लोग कहते रात को ओस गिरती है, मैंने तो फूलों को भी अकेले में रोते हुए देखा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस स्थान से मैं माल्यार्पण करके लौटा था जगदीशपुर से, वो ऐसा पवित्र स्थान है हमारे महापुरुष के लिए। ईश्वर का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, उस महापुरुष का साक्षात दर्शन करके हम लोग जैसे आ रहे हैं, उनके लिए इतना ही लाइन मैं कहूंगा कि उनके दर पे सुकून मिलता है, उनकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया उनके सजदे में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, सभी को बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, फिर वीर कुंवर जी के चरणों में नमन करते हुए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।